जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है एंड मोदी जी इतना अर्जेंट क्यों कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिविल कोड आ जाए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इक्वलिटी है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए इक्वलिटी। अगर ये कानून लागू होने से, ये कानून आने से क्या होता है? हमें सभी को इक्वलिटी मिलती है। ये किससे सवाल है? क्या हम आज इक्वलिटी नहीं है? नहीं है। यानी ये जब लॉ की बात आती है, हर धर्म में जो कानून है वो अलग अलग है। हर धर्म में एक जैसा कानून नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आती है तो सबके लिए एक जैसे कानून होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि हम हिंदू है, ओके, हिंदू की जो कानून है, अगर एग्जांपल मेरे डैड को अगर दो बच्चे हैं, एक लड़का है, एक बॉय है एंड एक गर्ल है, समझो कि मेरा बहन है, दो लोग हैं, तो अगर मेरे डैड, ओके, ये एक्सपायर्स, अगर मेरा डैड एक्सपायर्ड हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी किसको जाती है? प्रॉपर्टी एक यूजुअली पहले कैसे थे? लड़के को जाते थे, लड़की को जो भी दहेज में आप देते थे वही चले जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है कानून। अगर इसमें से 50% मुझे मिलेगा, 50% मेरे सिस्टर को मिलेगा। ये कानून ऐसे है, जितना लड़का को मिलेगा उतना ही लड़की को भी मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा से मिलना चाहिए। तो अगर ये बात जब मुस्लिम में आती है, ओके, मुस्लिम में आती तो लड़के को ऑलमोस्ट टू 75% मिलती है एंड ऑलमोस्ट टू 25% समथिंग लड़की को मिलती है। अगर उसमें बच्चे से कुछ जो है 5% वो मॉम के लिए होती है, यानी जो भी इंसान जो डेथ होती है उसकी वाइफ को मिल जाती है 5%। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इसमें से 2-3 वाइफ्स ज़्यादा है तो अलग कानून हो सकते हैं। बट हमारे हिंदू में पहली बात, हम 2 शादी कर ही नहीं सकते, एक ही शादी करना चाहिए। सेकंड है, जब तक वाइफ जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी उसके हाथ में ही रहेगा। बट मुस्लिम में ऐसा कानून नहीं है। सेकंड चीज़, अगर कोई लड़का शादी कर लेती है मुस्लिम में समझो, तो उसके लिए क्या है, वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, राइट? तो हिंदू में ऐसा नहीं कर सकते। एक इंसान एक ही शादी कर सकती है। अगर एक से ज़्यादा शादी करता है बिना डिवोर्स से, बिना वाइफ, अभी वाइफ साथ में है तभी अगर शादी करता तो ये इलीगल हो सकती है, उसकी सज़ा हो सकती है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करती है? जो भी हो, हर कानून को, हर मज़हब में, फॉर एनी कास्ट, कोई भी कास्ट हो, उसके लिए क्या करती है? एक समानता दिलाती है। कोई भी हो, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। यहाँ एक कानून, वहाँ एक कानून, हर स्टेट में कुछ कानून अलग अलग है। तो अगर ये कानून आए तो, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गए तो हर कास्ट में एक जैसा ही कानून होगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छी बात है आ गए तो इससे कुछ लोगों को फ़र्क पड़ेगा जो हमारी आई मीन ऑन वुमेन्स, जो भी डोमिनेट करना चाहते हैं उसके ऊपर, जो हम दबाव बना के रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जो चाहता है सभी इक्वल होके जिए, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ तक तो ये इसकी बात हो गई कि ये कानून क्या होती है, ओके, एक इक्वलिटी मिल जाती है। मगर इससे सबसे बड़ी इम्पैक्ट इस पे होती है हिंदू राष्ट्र बनने के लिए। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कानून के बिना हिंदू राष्ट्र हम नहीं बना सकते। क्योंकि हिंदू राष्ट्र मतलब होती है कि सभी के लिए एक कानून, यानी ये हिंदू का देश हो सकती है। आई टोल्ड यू, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक सेक्युलरिज्म कंट्री है। इस कंट्री को कोई भी, कौन सी भी राष्ट्र बना सकते हैं। इस्लाम भी बना सकते हैं, हिंदू राष्ट्र भी बना सकते हैं, बौद्ध राष्ट्र भी बना सकते हैं। इस कंट्री को, ये कंट्री सेक्युलरिज्म कंट्री है। इस कंट्री को हम, ये हिंदू राष्ट्र अभी तक नहीं हुआ है, ये किसी का भी नहीं है। ये ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना बौद्ध का है, ये सभी के लिए इक्वल है। अगर हम हिंदू समझे कि हम, देखो याद रखो एक बात, बीजेपी कभी भी
बीजेपी कभी भी इसको हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्यों, मैं ये भी बताता हूँ। 80% इस देश में हिंदू है, राइट। अगर हम हिंदू को बचाना है कि हिंदू ज़्यादा हमेशा रहना चाहिए, तो बीजेपी कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी वक्त है बीजेपी के लिए। अगर कांग्रेस हो या कोई और पार्टी आके अगर ये हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सकती है, अगर ये जो हिंदू जो पॉपुलेशन है अगर वो कम होती है, कोई अदर कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, तो समस्या हो सकती है फ्यूचर में। तो बीजेपी के जो वोटिंग बैंक है, जो वोट है, मतलब कि ये हिंदू से ही मिलती है। हिंदू मानते तो बीजेपी रहता, नहीं तो नहीं रह सकता। क्योंकि बीजेपी क्यों है? हिंदू के लिए, हिंदू की वजह से है, राइट। सो मोदी 100% इस कानून को लेके आएंगे, 100% लेके आते हैं। क्योंकि अगर नहीं तो फ्यूचर में हिंदू ख़त्म भी हो सकते हैं, हिंदू नहीं भी हो सकते और डिवाइड भी हो सकते हैं, कंट्री से होने नहीं देंगे। तो इसीलिए एक कानून को लेके आएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे। और हो सकती है कि 80% लोग हैं, तो अभी वक्त है कि हिंदू राष्ट्र बना सके। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनते हैं तो ये पूरा हिंदू की कानून ही चलना चाहिए। जो दूसरा धर्म का जो भी धर्म है हमारे देश के अंदर, उस धर्म के कानून नहीं चला सकते। ये अगर ये हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है यहाँ एक ही कानून होना चाहिए जो हिंदू को रिलेटेड करता है, जो हिंदू के हिसाब से चलते हैं। ऐसे ही कानून आना चाहिए, तो ऐसे ही कानून होना चाहिए, ऐसे ही बना देंगे ये लोग, उसको कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए जो कानून है अभी वो सबकी अलग अलग है। तो बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएंगे, 100% आ सकती है, आ सकती नहीं, डेफिनेटली आ जाएंगे। इसलिए आएंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसीलिए डेफिनेटली कानून लेके आएंगे। अगर ये कानून आने का मतलब है हिंदू राष्ट्र बनने वाला है 100%। आई होप आपको ये समझ में आएगा क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये बनाना चाहती है तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको डाउट क्लियर हो गया है कि क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सभी के कानून एक जैसे होना चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। तो इसलिए कानून लेके आना पड़ेगा, बाद में हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत आसान हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।